schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification. लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव। 4 जून को नतीजे का दिन, 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग। लोकतंत्र के महापर्व की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरा चुनाव 7 फेज में होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 43 दिन तक चलेगी, जबकि 4 जून को नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा फेज 20 मई, छठा 25 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। वहीं वोटों की गिनती 4 जून को होगी। अब आपको बताते हैं कि देश भर में कब कब और कहां चुनाव होंगे। तो पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 10 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 4 राज्यों में मतदान प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो जाएगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होगा। इसके साथ ही 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान पूरा हो जाएगा। 5वें चरण में 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 39 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 3 और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान संपन्न हो जाएंगे। राजीव कुमार ने 2 नए चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की मौजूदगी में कहा कि 26 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव भी होंगे। वहीं देश के 3 राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में मतदान होगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में राज्य पुलिस बलों के साथ 3.5 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती होगी। राजनीतिक रूप से अस्थिर पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ के सबसे ज्यादा 92,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होंगे। इसके बाद आतंकवाद प्रभावित जम्मू और कश्मीर में 63,500 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। वहां 5 चरणों में मतदान होगा। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में 36,000 जवान तैनात किए जाएंगे, जहां 3 चरणों में मतदान होगा। यानी लोकतंत्र के महापर्व के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही आचार संहिता भी लग गई है।